आज संडे है, कल मार्केट ओपन हो जाएगा और 2 दिन छुट्टी था, सैटरडे, संडे। बहुत सारा न्यूज़ भी हो गया है, बहुत सारा इवेंट हुआ, न्यूज़ आया था और गिफ्ट निफ्टी को हम क्लोज़ होते हुए देख रहे थे बुलिश, 1 डेढ़ परसेंट ऊपर क्लोज़ हुआ था। तो हम बुलिश हो जाएगा मार्केट और गैप अप होता है तो मैं कहाँ ट्रेड करूँगी और गैप डाउन होता है तो मैं कहाँ ट्रेड करूँगी, उसका प्रेडिक्शन मुझे पहले से करना है। देखो मार्केट का प्रेडिक्शन हम नहीं कर सकते, मार्केट कहाँ खुलेगा, कहाँ क्लोज़ होगा, बुलिश होगा, बेयरिश होगा, कुछ आइडिया नहीं रहता है पहले से। लेकिन अगर होता है तो हम कहाँ ट्रेड करेंगे, अगर बुलिश होता है तो हम कहाँ ट्रेड करेंगे, बेयरिश होता है तो कहाँ ट्रेड करेंगे। देखो, ये डेली चार्ट है निफ्टी का और डेली चार्ट के हिसाब से ये यहाँ पे टॉप था, डे का हाई और यहाँ पे डे लो। डे हाई, डे लो मैंने मार्क कर लिया, ठीक है? और ये डेली बेसिस चार्ट में बुलिश दिख रहा है मार्केट यहाँ से। अगर आप नीचे से देखोगे तो आपको बुलिश दिख रहा है, ठीक है? अब हम क्या करेंगे डेली बेसिस चार्ट में मुझे एक ट्रेंड लाइन ऊपर से आते हुए दिख रहा है। थोड़ा गैप वाला लाइन है लेकिन है। ऐसा नहीं कि पूरा मार्केट बेकार चल रहा है, ठीक है? यहाँ पे एक लाइन तो दिख रहा है, लेकिन इस लाइन के हिसाब से अगर मार्केट कल 25,750 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट कर देता है, तो हम इसमें बुलिश हो जाएँगे फिर से। 25,750 के ऊपर। यहाँ से और रिजेक्शन नहीं चाहिए, ठीक है? यहाँ से और रिजेक्शन नहीं चाहिए। और अगर आप इसको ईएमए के ऊपर क्लोज़ कर देते हो, तो भी मैं एक बार के लिए बुलिश हो जाऊँगी, 1 150-200 पॉइंट के लिए, ठीक है? और वो ईएमए के ऊपर क्लोजिंग मतलब 25,660 के ऊपर क्लोज़ करना होगा। मतलब डे हाई के ऊपर अगर ट्रेड करना स्टार्ट करेगा, पिछला डे हाई के, तो मैं यहाँ से 1 150-200 पॉइंट के लिए 25,810 तक के लिए मैं एक बार बुलिश हो जाऊँगी। उसके बाद अगर हम इसको 1 आवर कैंडल में देखेंगे, तो 1 आवर कैंडल में ए बेयरिश दिख रहा है, बहुत ज़्यादा बेयरिश है। क्यों? क्योंकि कल क्या हुआ था, एक बार यहाँ से बाइंग तो आया है, बाइंग ज़ोन से, लेकिन ये यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस को काट नहीं पाया। यहाँ पे क्लोज़ नहीं कर पाया। कोशिश तो कर रहा था बहुत, लेकिन क्लोज़ नहीं कर पाया इस रेजिस्टेंस को काटने की। क्योंकि ये जो कैंडल था, ये तो पूरा क्लोज़ कर दिया है नीचे आके। ये भी कोशिश कर रहा था, ईएमए के ऊपर क्लोजिंग भी दिया था, बट लास्ट कैंडल 2 यहाँ का और यहाँ का जो लास्ट 2 ऑन आवर का कैंडल है, बहुत खराब कैंडल दिख रहा था, ठीक है? अब हो सकता है मार्केट एक बार नीचे आके फिर बुलिश हो जाए या फिर यहाँ से बुलिश अगर गैप अप खुलता है, तो फिर से सेलिंग आने का यहाँ पे ज़्यादा चांस है, क्योंकि इस ज़ोन से 1 बार, 2 बार, 3 बार, बहुत बार सेल होते हुए हम देख रहे हैं, ठीक है? तो अगर हमें बुलिश होना है, एक सेंटेंस में बताऊँ तो 25,660 के ऊपर, 65 के ऊपर ट्रेड करना होगा। तो ही हम इसमें बाई की तरफ देखेंगे, नहीं तो फिर से हम सेल करेंगे इसको। ये है निफ्टी का चार्ट और इसका डेटा भी देखोगे, तो यहाँ जो डेटा मिलता है ब्रोकर के अंडर, यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो 25,500 इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिख रहा है और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो है, वो थोड़ा दूर है। और वो है 25,800। सो दैट अगर यहाँ पे न्यू डेटा इंक्रीज हो जाता है, तो मैं सोचूंगी यहीं से रिजेक्शन ले लेगा। अगर न्यू डेटा इंक्रीज नहीं होता है, इस साइड में डेटा नया डेटा आना स्टार्ट कर देगा, तो यहाँ से फिर मैं और एक बार बुलिश हो जाऊंगी और 25,800 तक के लिए। और गैप अप भी हो जाता है तो भी मैं 25,800 से मैं फिर से नेगेटिव हो जाऊंगी, ठीक है, एक बार के लिए। अब देखना है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी को अगर देखोगे तो डेली चार्ट में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बुलिश है, ठीक है। कारण कुछ भी हो, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग बुलिश है। उस हिसाब से अगर आप 1 आवर कैंडल देखोगे तो ये भी 1 आवर कैंडल में नेगेटिव हुआ है। डेली चार्ट में बुलिश दिख रहा था, 1 आवर कैंडल में ये बियरिश है। क्यों? ट्रेड तो 1 आवर कैंडल में जो ए में है, ए में के ऊपर ट्रेड में कर रहा था ये, ठीक है, 1 आवर सारा कैंडल। लेकिन ये जो सेलिंग मिला है ना, ये सही नहीं है। इतना ज़्यादा बड़ा बुलिश कैंडल बनने के बाद लास्ट 2 कैंडल ऐसा नहीं बनना चाहिए था, ब्रेकआउट देना चाहिए था या फिर एक ग्रीन कैंडल क्लोज़ करना चाहिए, कुछ भी। अगर ये गैप अप होना है, तो गैप अप होने के बाद हम देखेंगे कहाँ ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन जब तक ये गैप अप नहीं होता है, न्यू हाई पे है, इसलिए इसका कोई सही रेजिस्टेंस निकल के नहीं आ रहा है। डेटा के अनुसार हम देखेंगे, लेकिन अगर सेलर्स के नज़र से देखोगे तो यही है इसका एक सेलिंग जोन। सेलर के नज़र से अगर आप देखोगे, सेलर्स यहाँ पे बैठा है और ये एक जोन बना रहा है, सेलिंग जोन। क्योंकि एक दिन में कहीं इतना हाई फाई बुलिश से लेवल से तुम मार्केट को फॉल करवाना इतना इजी काम नहीं है, ठीक है, जहाँ बायर्स इतना ज़्यादा पॉजिटिव है। तो यही बात है कि बैंक निफ्टी फिर से एक बार बुलिश हो जाता है, तो निफ्टी भी शायद यहाँ से ऊपर चला जाए। लेकिन ये जो सेलिंग जोन है ना, इसको काट के ऊपर ट्रेड करेगा। इट्स मीन 61,000
650 के ऊपर ट्रेड करेगा तो ही मैं मार्केट में बुलिश हो जाऊँगी, नहीं तो मैं यहाँ से फिर से बेयरिश हो जाऊँगी, ठीक है? और ये मैं समझती हूँ ये जो सेलिंग आया था इसका ये रिटेस्ट हुआ, यहाँ से फिर से फॉल ही देखेंगे हम लोग। ये मेरे प्रेडिक्शन के हिसाब से, मेरे नॉलेज के हिसाब से यही बता रहा है मार्केट, ठीक है? और इसका लेवल तो बहुत लंबा है, देखते हैं स्टेप बाय स्टेप हम लोग ट्रेड करेंगे। उसमें कोई जल्दी-जल्दी कुछ नहीं करना है, मार्केट ओपन के होने के बाद ही डिसीज़न लेंगे कहाँ ट्रेड करेंगे। और बुलिश होना है तो 61,000 पा पाँच 650 या 660 के ऊपर हम बुलिश हो जाएँगे इसमें फिर से, ठीक है? थैंक यू।